नमस्कार। और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आखिरकार मकर संक्रांति का आ ही गया दिन। ये कहते कहते कि 14 को है या 15 को है, लेकिन हुआ ये कि 14 को भी रही जिस तरीके से पहले पुराने काल में होती आई है, और ये आज 15 को भी चल रही है, यानी दो दो, ये भी मकर संक्रांति भी 2 दिन हो गई। तो ये तो अच्छी बात है। खैर, दो दो दिन का मतलब है कि 2 मौके मिल जाते हैं, जिसको जैसा भी हो, जिसको जैसी सुविधा हो। लेकिन मुश्किल ये बात ये थी कि एकादशी का जो चक्कर था उसमें चावल का दान या चावल का खाना जो था, खास करके दान के लिए मनाही नहीं थी। पंडितों ने बताया था कि दान के लिए कोई मनाही नहीं है, आप कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं। लेकिन जो खाने वाली बात थी, जो लोग मानते हैं उस चीज को, तो उनके लिए मुश्किल थी। तो उन लोगों ने आज 15 तारीख को आज खिचड़ी का दान पुण्य और खाना का कार्यक्रम किया। तो चल रही है, खिचड़ी का कार्यक्रम चल रहा है घर के अंदर। तो पूजा करके जो होता है पंडितों को दान दक्षिणा जो भी कुछ होता है, अपने अपने हिसाब से सभी कपड़ा और वो सब जो भी कुछ होता है, तो दान का चल रहा है वो तो सब। और डोलू ने भी आज क्या किया मैं दिखा दूंगी कि ब्लिंकिट से पतंग मिल ही जाती है आजकल, ऑनलाइन पतंग। तो फटाफट जैसे ही दूध और बाकी सामान आया तो उसकी पतंग भी साथ साथ आ गई, और साथ साथ फिर डोरी भी आ गई। तो पतंग और डोरी उसकी आ गई, और वो छत पे ही ले जा करके उसने दादू को भी लगा रखा है अपने में। और मैंने सोचा कि नहा करके मैंने भी पूजा करके कि मैं भी फटाफट जो पूजा करनी थी, मैंने तो दोनों मौके किए। कि मैंने कल क्या किया कि मैंने दाल और वगैरह जो भी था, पंडित जी ने बताया था कि जो 14 को ही होना है, तो 14 को ही मैंने उसको पूजा करके दान का कर दिया। और जो चावल और बाकी चीज रह गए थे वो मैंने आज सुबह कर दी। तो दोनों ही मौके क्यों हाथ से जाने दें, जब इस तरीके से हो रहा है, तो मैंने दोनों जगह ही दोनों काम कर दिए। तो ये तो मेरा रहा कार्यक्रम। और लोहड़ी की भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और हुआ ये था कि मैंने पिछले 10 दिन से लगभग ब्लॉग नहीं डाला नहीं था, और मेरे पास छोटी छोटी कुछ क्लिप्स थी, तो उनका मैंने एक ब्लॉग बनाया और मैंने डाल दिया था। लेकिन हुआ ये कि उसके ऊपर कॉपीराइट आया। अब कॉपीराइट क्यों आया, मेरी कुछ समझ नहीं आया। कि मैंने अपने हिसाब से उसमें से लोहड़ी में जो थोड़े से स्कूल में लोहड़ी मनाई गई थी, डोलू के स्कूल में, और मदर्स को बुलाया गया था, और वहाँ थोड़ा सा म्यूजिक चल रहा था। और म्यूजिक चलते हुए जो वहाँ प्रोग्राम हो रहा था, वो म्यूजिक किस तरीके से उसमें लाउड हो गया, और मैंने उसको बिल्कुल लो किया था, लेकिन वो थोड़ा बहुत लाउड हो गया। तो मुझे शक हुआ कि शायद ही इस म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट आया। मैंने डिलीट करके वीडियो को दोबारा फिर से डाल दिया। और बैड लक मेरी समझ नहीं आया कि उसमें पहले कॉपीराइट कुछ नहीं आया, लेकिन 2 घंटे के बाद मैंने देखा कि उसमें कॉपीराइट आ गया। अब फिर से मैंने उसको डिलीट किया, और कॉज ये था, मैंने उसको खोल के जल्दी से नहीं देखा, जल्दबाजी में फिर से डिलीट कर दिया। लेकिन उसका कॉज था कि मैं आपको दिखाऊंगी। वो था एक गिफ्ट में आया हुआ एक प्रोजेक्टर जो हमारे पास में है, और हम अक्सर ऐसा करते हैं कि उसमें मैंने कुछ क्लिप्स ले रखी हैं, मैं आपको थोड़ी बहुत दिखा दूंगी। ऐसा ना हो कि फिर से मैं उसी क्लिप को डाल दूं और तो फिर से वो कॉपीराइट आ जाए। तो मैं उसको नहीं डालूंगी, मैं कुछ और क्लिप निकालूंगी उस प्रोजेक्टर से। नाइट में जब हम छत पे टेरेस पे अपना टहलते हैं, बैठते हैं, आग जला करके बैठते हैं, तो हम वहीं वॉल के ऊपर वो प्रोजेक्टर लगा लेते हैं, और उसमें कुछ भी अपना कुछ मूवी वगैरह कुछ भी कुछ देखना होता है, वो उससे डाल करके हम देख लेते हैं। तो वो प्रोजेक्टर जो था, उससे मैंने उसकी कुछ क्लिप्स ली थी कि उसमें हमने मूवी लगाई हुई थी या हमने कुछ देख रहे थे। तो मूवी का जो सीन था, मैंने उसको बिल्कुल एकदम लो, उसका कोई म्यूजिक नहीं था, गाना का सीन आ रहा था उसमें, श्री गणेशा वो वाला गाना था, और मैंने उसको बिल्कुल म्यूजिक को डिम कर दिया था। लेकिन कुछ सेकंडों के उस सीन के ऊपर मुझे लगता है कि मेरा कॉपीराइट आ गया। अभी तक तो मैं सुनती थी कि बार बार वीडियो में बताया जाता था कि इतने सख्त नियम हो गए हैं यूट्यूब के कि आपका कॉपीराइट क्या कुछ भी स्ट्राइक आ सकता है किसी भी बात के ऊपर।
लेकिन वो कॉपीराइट आया। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, और डिलीट मैंने वीडियो को कर दिया। और कॉपीराइट में अगर आ भी जाता और मैं वीडियो डिलीट नहीं करती तो 1 महीने तक, 1 मंथ तक यूट्यूब वाले उसको देखते हैं कि किसी का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। लेकिन कुछ चीजों का ऑब्जेक्शन उनके ऑलरेडी एआई फिक्स रहता है उसमें, कि कोई भी मूवी का, किसी चीज का, जो टीवी का कोई सीन जो है, अगर हमने कुछ सेकंडों का भी दिखा दिया तो उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। तो वो प्रोजेक्टर की उस ने ना फिल्म के उस सीन ने मेरा कॉपीराइट फिर से ला दिया। और अब बहुत सारी वो वीडियो के मैं कोई सीन नहीं डालना चाहती, कि वो वीडियो इतना, मतलब कई दिन से मैं क्लिप लिए हुए थे छोटे छोटे, बहुत सुंदर सी एक अच्छी सी वीडियो बनी थी। कुछ लोहड़ी की उसमें क्लिप्स थी वहाँ स्कूल की, बहुत अच्छे से डांस वगैरह बहुत अच्छे से मनाया जा रहा था, बहुत सारी चीजें थी। तो वो सब चीजें जो थी मैं उस वीडियो को मैं, मतलब मुझे बहुत धक्का सा लगा कि 2 बार कॉपीराइट मेरा वो आ गया। खैर कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं जो कुछ, अगर कुछ कर रही हूँ, अच्छा मन लगता है आप लोगों से शेयर करूँ, तो आगे मैं फिर से शेयर करती रहूंगी। और बाकी तो मेरा सब अपना ही होता है, अपनी क्लिप्स होती हैं, कुछ भी नहीं ऐसा होता कि मैं कहीं और से लूँ या क्या करूँ, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो वो कॉपीराइट की वजह से मुझे वो डिलीट करनी पड़ गई। तो अब मैं आपसे बातें करने बैठ गई हूँ फिर से, तो आपको बोर नहीं करूंगी आगे। अब मेरा मन हो रहा है कि अब बस मौसम चेंज होने वाला है। देखिए कई दिन से धूप निकल रही है और बहुत अच्छा सा, लेकिन छाया में बहुत ठंडक है, बहुत ज्यादा कोल्ड अंदर महसूस कर रहे हैं। और इस वजह से ही थोड़ा सा मौसम में ना अप डाउन की वजह से बहुत तबीयत भी खराब हो रही है, कि जब धूप में जाते हैं तो गर्म गर्म लगता है और अंदर आते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो ये मौसम चल रहा है। तो आज तो सबके संक्रांति की जो रौनक है ना, वो अलग ही दिखाई देती है। और लखनऊ में खास करके जो बच्चे हैं ना, सड़कों पर झुंड के झुंड मैं देख रही हूँ भागते हुए पतंगों के पीछे जा रहे हैं। और पेड़ों पर भी पतंगे अभी से लटकने लग गई, वो पेड़ों में जो फंस जाती है ना सामने पार्क में, और कहीं ना कहीं से ही हम देख लेंगे कि छत के ऊपर पतंगे पड़ी हुई मिल जाएंगी ऐसे भी। तो ये रंग बिरंगी पतंग जो है बहुत ही लुभावनी तो होती हैं, बचपन की याद दिलाती हैं। हमारे टाइम में हम लाते थे पतंगे तो उस समय 25-25 पैसे में आराम से पतंग मिल जाती थी। और खैर पैसे की वैल्यू हमेशा से ही अप धीरे धीरे समय के साथ अप हो जाती हैं, तो वो होती रहती हैं। और आज के दिन सबके यहाँ खिचड़ी का जरूर शगुन तो होता ही है। तिल गुड़ जो भी कुछ मौसम की जो होती है ना, इस मौसम की जो होती हैं सब्जियां, वो उन सब का होता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। दक्षिणायन से उत्तरायण का ये जो होता है ना, ये इसकी जो क्या कहना चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, सभी ग्रह और इससे जो स्थानांतरण होता है ना, ये इसका तो सभी की लाइफ में एक चेंज आता है, वो दिखाई दे या ना दे। तो ये हो गई मकर संक्रांति की बात। और जनवरी में मकर संक्रांति, लोहड़ी एक ऐसे फेस्टिवल हैं जो डेट के हिसाब से ही अपनी जगह पर केंद्रित रहते हैं। और आगे सुना जा रहा है कि धीरे धीरे ये सरकते हुए, जब जैसे समय का आज हो गया, ये 15 को हो गया, तो आगे भी कुछ सालों के बाद में ये 15 को ही मनाया जाने लगेगा। और उसके बाद बहुत सालों, 55-56 सालों के बाद फिर इसका दिन फिर से चेंज होकर, मैंने पढ़ा था कि धीरे धीरे चेंज होती हुई जो अवस्था है इसकी, धीरे धीरे मतलब 16 जनवरी तक भी पहुंचेगी। तो हमेशा से, वैसे चिरकाल से हम तो यही सुनते आए हैं कि 14 जनवरी को खिचड़ी मनाई जाती है। तो 15 को भी मनाई जा रही है, 14 को भी मनाई गई। आज बच्चों की सबकी छुट्टी है, सार्वजनिक अवकाश आज ही है, और बाकी सब चल ही रहा है। और आपको छोटे मोटे जो सीन होंगे वो पतंग के दिखा दूंगी। और वो जो प्रोजेक्टर शायद मेरी दुश्मन बना है ना, उसका भी सीन अगर कुछ अलग से मैंने लिया होगा तो वो मैं दिखा दूंगी कि मेरा कॉपीराइट किस वजह से आया। खैर जमा दे, जाने दे, जो गया सो गया। और वो सीन पुराने अब मैं कोई भी वीडियो के अब आगे उसमें नहीं डालूंगी।
जो ये नया है वही मैं न्यू न्यू ही डालूंगी। तो तब तक के लिए अभी आगे फिर आपसे मिलते रहेंगे। बाय बाय। तो ये देखिए पतंग की तैयारी हो रही है। डोलू मॉर्निंग से ही ना शुरू कर दी उसने अपनी पतंगों की तैयारियां, और अभी तक 2 पतंग कट के जा चुकी हैं, पेड़ में उलझ चुकी हैं इस समय तक, और अभी तो बंधाई जा रही हैं। और ये मैंने जो कुछ चावल दाल और ये